तो एक रिएक्ट और HTML नाम का फोल्डर अपन ने बना के रखा जिसको मैंने VS कोड में ओपन किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन की फाइनली अपने को करना क्या है और एजेंडा अपना यहाँ पे क्या होने वाला, राइट जी। ऊपर चले, नीचे फ्लोर। ओके, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। आप सभी फुल स्टैक यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल वेब टेक्नोलॉजी में ही अपने आप को मूव करना चाहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं फुल स्टैक ये जो है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, वेब एप्लीकेशन, राइट। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेब एप्लीकेशन बेसिकली है क्या, और वेब एप्लीकेशन के अंदर मतलब वेब एप्लीकेशन 2 टायर एप्लीकेशन है या n टायर एप्लीकेशन है, राइट। वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या लेयर्स, क्या क्या इंस्टेंसेस अपने को हैंडल करना है, राइट। सिंपल सी चीज़ है, जैसे लाइक यदि मैं वेब एप्लीकेशन की यदि मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यदि मैं बात करूं तो वेब एप्लीकेशन इज बेसिकली व्हाट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, राइट। वेब एप्लीकेशन से आप ऐसा नहीं है कि आप अनफेमिलियर हो, आप अपने डेली रूटीन में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जिनका आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो। आप ब्राउज़र के थ्रू आप फेसबुक यदि आप एक्सेस कर रहे हो तो फेसबुक आपका वेब एप्लीकेशन है, राइट। आपको यदि कोई टिकट बुक करना है तो आप IRCTC की एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो दैट इज़ द पार्ट ऑफ यूर वेब एप्लीकेशन। अब फाइनली पॉइंट ये है कि अब अपने को अपनी खुद की एक वेब एप्लीकेशन बनाना अपने को क्या करना है बताइए, सीखना है, राइट। तो ध्यान से समझना यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन की यदि मैं यहाँ पे सिंपल सी यदि मैं बात करूँ तो वेब एप्लीकेशन इज व्हाट सिंपली वी कैन से इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, राइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मतलब आपको कोई सी भी वेब एप्लीकेशन को आप उठा के देखो, आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या मिलेंगे बताओ, वेब पेजेस, है ना। यदि वो एप्लीकेशन आपका कैसा है बताओ, मल्टी पेज एप्लीकेशन है, राइट। आज मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, दैट इज द सिंगल पेज एप्लीकेशन, है ना। सिंगल पेज एप्लीकेशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। मैं मल्टी पेज एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जिसको आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे क्या मिलने वाले हैं बताओ, वेब पेजेस। तो पॉइंट इज दिस कि यदि आपको एक वेब एप्लीकेशन यदि आपको डेवलप करना है, इफ यू वांट टू डेवलप ए वेब एप्लीकेशन मींस फर्स्ट यू विल हैव टू क्रिएट ए वेब पेजेस, यस और नो, है ना। क्योंकि जब तक आप अपने वेब पेजेस आप बनाओगे नहीं तब तक आपका वेब एप्लीकेशन बनने का क्या चांस ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि यदि मेरे को एक वेब पेज यदि मेरे को क्रिएट करना है तो मैं वेब पेज को क्रिएट कैसे करूंगा, राइट। तो टू क्रिएट ए वेब पेज, है ना, क्रिएट ए वेब पेज, what HTML, CSS and what JavaScript, राइट। तो यदि आपको एक वेब पेज यदि आपको क्रिएट करके सीखना है तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपके पास में किन किन चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, इन बेसिक 3 टेक्नोलॉजीज का। फर्स्ट वन इज HTML, सेकेंड वन इज व्हाट CSS, और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है बताओ, जावास्क्रिप्ट, जो कि तीनों चीज़ें आपके करिकुलम के अंदर क्या है बताओ, इंक्लूड है, राइट। HTML को लेकर अपन अभी डिस्कशन करेंगे, बट पॉइंट ये है कि पहले थोड़ा सा अपन वेब एप्लीकेशन को अपन समझना सीख ले। देखो बेसिकली देखा जाए तो वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस होती है ना। यदि मैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की यदि मैं बात करूं तो आपके पास में वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर है जिसको अपन एप्लीकेशन की कैटेगरी बोल सकते हैं। जैसे लाइक आपके पास में एक एप्लीकेशन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे लाइक टेली का सॉफ्टवेयर हो गया, आपका एंटीवायरस हो गए, ये सारे आपके किस कैटेगरी में आते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की कैटेगरी में। इसके अलावा एक और आपके पास में एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। इसके अंदर आपको 2 वेराइटी देखने को मिलेगी, एक होगा आपका जनरल पर्पस, है ना, एक होगा आपका जनरल पर्पस और दूसरा आपका क्या होता है, स्पेशल पर्पस, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो किसी स्पेसिफिक टास्क और किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपन क्या करते हैं बताओ, डेवलप, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस की यदि अपन बात करें तो MS वर्ड, है ना। MS वर्ड इज बेसिकली व्हाट इट इज द काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए अपन यूज करते हैं, MS एक्सेल हो गया आपका। स्पेशल पर्पज जैसे लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, राइट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल पर्पज में, राइट। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर की एक और कैटेगरी होती है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं बताओ, वेब एप्लीकेशन, जो आप यहाँ पे सीखने के लिए आए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको जिस मशीन पे इंस्टॉल किया है ना, आप बस उसको केवल उसी मशीन पे क्या कर पाओगे बताओ, यूज। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। बट इफ यू वांट टू एक्सेस द एप्लीकेशन बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप यदि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के यदि आप एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी एप्लीकेशन को किस में कन्वर्ट करो बताओ, वेब एप्लीकेशन। जैसे लाइक फेसबुक आप कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो, है ना। इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन कहीं पे भी बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं। IRCTC, यूट्यूब, ये जो है सभी क्या है, वेब एप्लीकेशन है जिसको आप कहीं से भी बैठ के इजीली क्या कर सकते हो बताओ, एक्सेस कर सकते हो, राइट। आज ही प्रकार से एक और एप्लीकेशन की कैटेगरी होती है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं बताइए, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको आप अपने डिवाइस के थ्रू क्या करते हो बताओ, एक्सेस करते हो। जैसे फेसबुक का मोबाइल ऐप भी आता है, राइट। आपने यदि फेसबुक का मोबाइल ऐप अपने डिवाइस पे इंस्टॉल किया है तो आप अपने डिवाइस के थ्रू आप फेसबुक को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इंस्टाग्राम एक्सेस कर सकते हो। तो जो वो एप्लीकेशन जिनको आप अपने डिवाइस के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपके किस कैटेगरी में आएंगे बताइए, मोबाइल एप्लीकेशन कैटेगरी, ठीक है। इन एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास में अवेलेबल है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि एक थोड़ा सा अपने को ओवरव्यू मिल जाए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन यदि डेवलप करना है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक यू कैन गो फॉर द जावा, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द पाइथन, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर व्हाट, VB, विजुअल बेसिक, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। इसी प्रकार से यदि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना है किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उसके लिए भी आपके पास में जावा है, पाइथन है, एंड मेनी मोर, राइट। वेब एप्लीकेशन यदि आपको डेवलप करना है तो वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए भी आपके पास में वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, जो अपना फाइनली क्या होने वाला है बताइए, टारगेट, है ना। अपन यहाँ पे कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन सीखने के लिए नहीं आए, अपने को यहाँ पे क्या सीखना है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने के लिए आपके पास में यहाँ पे जावा है, पाइथन है, PHP है, रूबी है, राइट। आपके पास में ASP है। इवन यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए वेब एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड मेनी मोर। आपको यदि आप यदि किसी भी टेक्नोलॉजी पे यदि आप अपना हैंड्स ऑन यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप इजीली वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यदि आपको इन फ्यूचर यदि आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है तो आपके पास में दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाएं या फिर आप किस में जाएं, iOS एप्लीकेशन, राइट। यदि आपको एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यदि आपको अपने आप को मूव करना है तो उसके लिए आपके पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको जावा सीखना पड़ेगा या तो फिर आपको क्या सीखना पड़ेगा, कोटलिन, राइट। इसी प्रकार से यदि आपको iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यदि आपको मूव करना है तो iOS के लिए आपको बेसिकली C ऑब्जेक्टिव, राइट, और एक और टेक्नोलॉजी है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, स्विफ्ट, इसका आपको क्या होना चाहिए बताइए ना, है ना। तो आपके पास में सॉफ्टवेयर्स की, एप्लीकेशंस की वेराइटी ऑफ कैटेगरीज आपके पास में अवेलेबल है, राइट। और हर टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है जिनको सीख के आप सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो बताओ, डेवलप कर सकते हो, राइट। यहाँ पर इस पूरे करिकुलम में अपना जो मेन फोकस जो जिस चीज़ पे होने वाला है वो बेसिकली किस पे होने वाला है, वेब एप्लीकेशन, राइट। अल्टीमेटली अपन यहाँ पे आए किस लिए, वेब एप्लीकेशन को सीखने के लिए, राइट। तो वेब एप्लीकेशन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वेब एप्लीकेशन इज नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इफ यू वांट टू डेवलप ए वेब एप्लीकेशन फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू क्रिएट ए वेब पेज, राइट। आपको यदि वेब एप्लीकेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक वेब पेज यदि मेरे को क्रिएट करना है तो मैं किस तरीके से क्रिएट करूँगा, राइट। अब पॉइंट ये है कि यदि मेरे को एक वेब पेज बनाना है तो वेब पेज बनाने के लिए मेरे को बेसिकली किन किन लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज का मेरे को नॉलेज होना चाहिए। तो आपको बस सिंपल सा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का आपको क्या होना चाहिए बताइए, नॉलेज।
राइट। यदि आपके पास में HTML CSS और यदि जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है तो इसका मतलब आप इजीली क्या बना सकते हो, एक वेब एप्लीकेशन, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक देखो इस दुनिया में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिस्प्यूट होते हैं, मतलब जिन पे ऑडियंस कभी भी एक पक्ष की तरफ नहीं होती है। ऑडियंस कैसी होती है बताइए, डिवाइडेड, राइट। मैं आपको एक रिलेवेंट टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूँ। वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, वेबसाइट, है ना। मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल एज ए यूजर, है ना, लेट्स सपोज यू आर द यूजर जो एप्लीकेशन को क्या करते हैं बताइए, एक्सेस करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल एज ए यूजर यदि आपको किसी भी वेब एप्लीकेशन को यदि एक्सेस करना है, और वी कैन से किसी भी वेबसाइट को यदि आपको एक्सेस करना है, तो आपके पास में बेसिक क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बराबर है ना। तो एज ए यूजर यदि आप किसी भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये आपके पास में एक ब्राउजर होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि आपके पास में क्या होना चाहिए बताइए, इंटरनेट कनेक्शन। यदि आपके पास में ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन, यदि आपके पास में दोनों चीजें अवेलेबल है, तो आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी टाइप की वेब एप्लीकेशन को आप अपने ब्राउजर के थ्रू क्या कर सकते हैं बताइए, एक्सेस। मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूं कि जो जैसे लाइक आप किसी वेब एप्लीकेशन को यदि आपको एक्सेस करना है तो आप ब्राउजर के थ्रू करोगे, है ना। तो ब्राउजर को अपन आज से एक और नाम देंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्लाइंट, राइट। एक और टर्मिनोलॉजी अपन यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लाइंट, है ना। क्योंकि मैं ब्राउजर के थ्रू ही मैं अपनी एप्लीकेशन को बेसिकली क्या कर रहा हूँ बताओ, एक्सेस कर रहा हूँ। और जो भी वेब एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहा हूँ वो मेरे को ब्राउजर पे ही लोड होके दिखने वाली है। तो अल्टीमेटली ब्राउजर अपना क्या होगा बताइए, क्लाइंट। तो यदि मैं क्लाइंट बोल रहा हूँ तो आपको मतलब किससे समझना है, ब्राउजर्स, बराबर है यहाँ तक। तो यदि मेरे पास में क्वेश्चन था, जी कहिए। सर जैसे आपने बताया सभी में एक ही चीज कॉमन है, जावास्क्रिप्ट, और हम जावास्क्रिप्ट में जा रहे हैं, इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो सर ये सभी में एक ही जावास्क्रिप्ट काम आती है या सबका मेथड अलग अलग होता है? मैं आ रहा हूँ उस पे कि जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है। ओके, है ना, अपन थोड़ा सा एक गो थ्रू कर लें कि अल्टीमेटली अपन करने क्या वाले हैं, वो अपन अभी उस पे आएंगे, ठीक है, ओके सर, राइट। तो एज ए यूजर यदि मेरे को किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो मेरे को बस केवल दो चीजें चाहिए। पहली चीज ये, मेरे को मेरी मशीन पे ब्राउजर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल, और मेरे को अपनी मशीन पे क्या चाहिए बताइए, इंटरनेट कनेक्शन। यदि ये दोनों चीजें अवेलेबल है तो मैं किसी भी वेब एप्लीकेशन को मैं इजीली क्या कर सकता हूँ बताओ, एक्सेस। सेम चीज वेबसाइट को लेकर भी होती है कि यदि आपको वेबसाइट भी एक्सेस करना है तो सेम रिक्वायरमेंट कि आपके पास में क्या होना चाहिए बताइए, एक ब्राउजर, और दूसरी चीज आपके पास में क्या होनी चाहिए बताओ, एक इंटरनेट कनेक्शन। तो ये वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट जो टर्मिनोलॉजी है ना, दीज आर द रिलीवेंट, राइट। अब पॉइंट ये है कि अब आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हो, दिस इज द मेन पॉइंट। क्लियर है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो एक्चुअली मैं आप सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पे वेबसाइट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे लाइक यदि मैं वेबसाइट की यदि मैं बात करूँ तो डेफिनेशन इज स्टिल सेम। वेबसाइट इज ऑल्सो कलेक्शन व्हाट, वेब पेजेस। इट इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। यहाँ पे क्या कर रहा है एक्सपर्ट ने, वेबसाइट को भी मेन दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। एक वेबसाइट होती है जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेबसाइट, और दूसरी जो यहाँ पे वेबसाइट की कैटेगरी जो अपने को एक्सपर्ट ने बता के रखी है उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, डायनामिक वेबसाइट। ये दो कैटेगरी आपको गूगल पे हर जगह आपको देखने को मिलेंगी कि वेबसाइट के मेनली दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक वेबसाइट, और दूसरी जो वेबसाइट होती है उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, डायनामिक वेबसाइट। अब पॉइंट ये आता है कि स्टैटिक वेबसाइट मीन्स व्हाट, बराबर है यहाँ तक। तो ध्यान से समझना, स्टैटिक वेबसाइट मतलब क्या, जिसके कंटेंट को यूजर बस केवल रीड कर सकता है, प्लस जिसके अंदर कोई स्टोरेज यूज नहीं किया गया है ना। मतलब स्टैटिक वेबसाइट की यदि मैं बात करूं तो नो स्टोरेज,
स्टोरेज किसी भी टाइप का हो सकता है, द स्टोरेज में भी यूर डेटाबेस, है ना, स्टोरेज में भी यूर वर्ड फाइल सिस्टम, जिसमें किसी भी टाइप का स्टोरेज यूज नहीं किया गया है, उस साइट को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं बताओ, स्टैटिक वेबसाइट। मतलब जिसके अंदर यदि आपने एक बार कंटेंट आपने राइट कर दिया है तो वो कंटेंट क्या हो चुका है बताओ, फिक्स हो चुका है, वो कंटेंट फिर कभी भी आपका चेंज नहीं होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू दी टाइम। इस टाइप की जो वेबसाइट होती है उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं बताओ, स्टैटिक वेबसाइट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको किसी भी चीज के बारे में बस केवल इंफॉर्मेशन शेयर ही करना है, जैसे लेट सपोज मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है कि मेरे को अपने बिजनेस के बारे में केवल इंफॉर्मेशन यूजर तक क्या करना है बताइए, शेयर करना है, एंड आई एम 100% श्योर कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो कंटेंट है, वो मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगा, राइट। तो मेरे को बस केवल उसके लिए मैं एक स्टैटिक वेबसाइट बना के अपना काम चला सकता हूँ। मैं उसके अंदर कंटेंट फिक्स कर दूंगा और वो कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? तो यदि आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए आपके पास में बस केवल किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में HTML, आपके पास में CSS, और यदि आपको उसके अंदर कुछ एनिमेशन या फिर कुछ लॉजिक्स यदि आपको UI लेवल पे ही लगाना है तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड व्हाट, जावास्क्रिप्ट आल्सो, राइट। तो आपको यदि एक स्टैटिक वेबसाइट यदि आपको डेवलप करना है तो ये काम आप इजीली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप कर सकते हैं। बराबर है यहाँ तक? पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं आए। यदि आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो आपको कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, आप बस सिंपल HTML के टैग्स आप स्टडी कर लीजिए, आप CSS अप्लाई करना सीख लीजिए, आप इजीली स्टैटिक वेबसाइट बनाना आप सीख जाओगे, राइट। आप यहाँ पे बेसिकली जो वेबसाइट आप बनाने के लिए आए हो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायनामिक, है ना। ध्यान से समझना, डायनामिक वेबसाइट बेसिकली क्या होती है। डायनामिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट को यूजर रीड भी कर सकता है, प्लस जिसके अंदर यूजर को डेटा इनपुट में दे सकता है, प्लस जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें क्या यूज किया गया हो बताओ, स्टोरेज, है ना। ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर क्या हो बताओ, स्टोरेज हो, है ना, और प्लस क्या हो बताओ, सर्वर साइड कम्युनिकेशन, है ना। आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, सर्वर साइड कम्युनिकेशन, है ना। ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर अपन ने क्या यूज करा है बताओ, स्टोरेज। स्टोरेज, आर यू गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरेज? स्टोरेज वर्ड आपको समझ में आ रहा है? मतलब डेटा अपन जिस चीज में स्टोर कर रहे हैं उसको अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं बताइए, स्टोरेज। तो मेरे को एक चीज बताइए, आप स्टोरेज इसी के लिए यूज कर रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एप्लीकेशन के अंदर डेटा बढ़ भी सकता है और डेटा कम भी हो सकता है। मतलब जो डेटा है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या होने वाला है बताइए, चेंज। तो वो एप्लीकेशन जिसके अंदर आपने क्या यूज करा है बताइए, स्टोरेज, और वी कैन से वो वेबसाइट जिसके अंदर आपने क्या यूज करा है बताइए, स्टोरेज, उस वेबसाइट को अपन बेसिकली क्या बोलेंगे बताइए, डायनामिक। तो आपको एक चीज तो समझ में आती है कि डायनामिक वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस तो होंगे, प्लस डायनामिक वेबसाइट के अंदर क्या होने वाला है बताओ, स्टोरेज, है ना। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आती है कि डायनामिक वेबसाइट में यदि मेरे को केवल पेजेस डिजाइन करना है तो ये काम मैं किसकी हेल्प से कर लूंगा, HTML की हेल्प से, राइट। प्लस रही बात स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास में क्या है बताइए, अवेलेबल, है ना। लेट मी राइट हियर। स्टोरेज की यदि मैं बात करूं तो स्टोरेज में मैं किसी भी डेटाबेस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता हूं, जैसे लाइक यू कैन यूज MySQL, है ना, यू कैन यूज व्हाट, Oracle, यू कैन यूज DB2, यू कैन यूज SQLite, एंड और भी बहुत सारे डेटाबेसेस है जिनका यूज आप स्टोरेज के लिए कर सकते हैं। इज इट क्लियर, है ना। तो वेबसाइट के अंदर HTML का काम क्या है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए, है ना। स्टोरेज मतलब इट मे बी एनी डेटाबेस टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से आप अपने एप्लीकेशन के डेटा को क्या करोगे बताओ, स्टोर करोगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लाइक मेरे को एक जीमेल की आईडी मेरे को क्या करना है बताइए, क्रिएट, है ना। ये मैंने जीमेल की वेबसाइट मैंने ओपन करी, ये मैं क्रिएट अकाउंट पे गया जी, है ना। तो जैसे ही आप ये जीमेल की वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो हियर यू कैन सी कि आपको ये जीमेल का पूरा पेज आपको अपनी ब्राउजर स्क्रीन पे आपके देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो पेज जो डिजाइन करा है ना, ये इट इज ए वेब पेज,
राइट, क्योंकि ये आपके ब्राउजर पे क्या हो रहा है बताइए, ओपन। तो ये इस वेब पेज को डिजाइन करने के लिए क्या यूज कर रहा है बताइए, HTML, है ना। वेट फॉर द कपल ऑफ मिनट। यस सर। शिवानी सर, अच्छा यहाँ पे जो विजय सामने, ठीक है, कीर्ति वर्मा, सोनू शर्मा, विजय सामने प्रेजेंट, विदिशा श्रीवास्तव, ठीक है, शुभम धारपुरकर नहीं है, नकुल है नहीं है, प्रांजल सूर्यराम, प्रांजल है नहीं, ठीक है, रंजन पाटिल, ओके, इरशाद अली प्रेजेंट, ठीक है, अमित आर्य, ठीक है, कपिल सक्सेना, ऋतुजा, ठीक है, और केदार, कोई ऐसा कैंडिडेट जो बच गया हो, क्या नाम है? सूर्य पर ऑनलाइन लगा दिया था, ठीक है, सूर्यपाल, नेक्स्ट, गोविंदराज, नेक्स्ट, इरशाद, अली अकबर, पूरा नाम, इसका भी इसी नाम से मुझे दे देना, तो इसमें कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। ओके वेल, तो ये यू कैन सी कि जैसे मैं जीमेल के क्रिएट अकाउंट पे गया तो ये पूरा का पूरा जो वेब पेज है ये मेरी ब्राउजर मशीन पे क्या हो गया बताइए, लो, है ना। तो अल्टीमेटली इट इज ए वेब पेज। इसका जो ये डिजाइनिंग आपको दिख रहा है ना, ये डिजाइन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, HTML CSS। इज इट क्लियर? बट पॉइंट ये है कि जैसे लाइक मेरे को कोई सी ईमेल आईडी मेरे को क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे लिखा test@gmail.com एंड वॉट एवर लास्ट नेम जो भी मैंने ऑप्शनल में लिखा हुआ है। अब मैं जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा जो मैंने यहाँ पे इस इनपुट फील्ड में एंटर किया है, ये डेटा कहीं ना कहीं जाके सेव होगा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, स्टोरेज। सर कीर्तन नकोरिया को भेज सकते हो, कॉल कर सकते हैं? मैं कर देता हूँ। इसमें क्या है, एलईडी में वॉइस क्लियर नहीं, स्पीकर में। वो ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ओके, मैं करवा दूंगा। सर आपकी भी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, कभी कभी। ये जो इश्यू है ना, ये मे बी टुमारो तक ये रिजॉल्व हो जाएगा, सर बोल रहे हैं अपने को। सर केतन को कनेक्ट कर दीजिए। ये केतन ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो चीजें अपने को क्लियर है कि ये जो डेटा मैंने जो ये इस इनपुट फील्ड में मैंने एंटर किया, ये डेटा कहीं ना कहीं सेव होगा। तो इसका मतलब ये कि जीमेल इस डेटा को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरेज क्या कर रहा है बताओ, यूज कर रहा है। वी डोंट नो कि जीमेल एग्जैक्टली कौन सा स्टोरेज यूज कर रहा है, बट अल्टीमेटली पॉइंट इज दिस कि इस डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टोरेज बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा बताइए, यूज, राइट। तो डिजाइन करने के लिए HTML एंड CSS और इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या यूज करना पड़ेगा बताइए, स्टोरेज। अब मेरा कंसर्न ये है कि HTML का यूज करके मैंने डिजाइन तो कर लिया है ना, तो वो डिजाइन को मैं बेसिकली क्या बोलूंगा बताइए, फ्रंट एंड, है ना। मतलब आपकी वेब एप्लीकेशन का जो UI होता है ना, उसको अपन बेसिकली क्या बोलेंगे बताइए, फ्रंट एंड। तो बेसिकली फ्रंट एंड के थ्रू ही यूजर जो है वो एप्लीकेशन से क्या करता है बताइए, इंटरेक्शन, है ना। जैसे लाइक आपको जीमेल की एप्लीकेशन से यदि आपको इंटरेक्शन करना है तो आपको इस यूजर इंटरफेस के थ्रू ही करना पड़ेगा ना, राइट। तो UI के थ्रू यूजर एप्लीकेशन के साथ में क्या करता है, इंटरेक्शन, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बताइए, फ्रंट एंड। पॉइंट ये है कि फ्रंट एंड पे यूजर ने जो भी डेटा एंटर करा है, ये डेटा डेफिनेटली किसी ना किसी स्टोरेज में जाके क्या होगा बताइए, यूज होगा। तो पॉइंट ये है कि फ्रंट एंड से डेटा इस स्टोरेज तक पहुंचेगा कैसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो दो लेयर तो आपको समझ में आ गई वेब एप्लीकेशन की, कि एक क्या होने वाला है, फ्रंट एंड, जो कि बेसिकली क्या होगा बताइए, डिजाइनिंग, और दूसरी चीज क्या होगी, उस एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज। अब पॉइंट ये कि मैंने फ्रंट एंड मतलब ये जो मैंने फॉर्म डिजाइन करा है, यहाँ पे जो भी डेटा मैंने इनपुट में दिया है, इस डेटा को स्टोरेज तक मैं पहुंचाऊं कैसे। तो रिमेंबर वन पॉइंट, फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी स्टोरेज से डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। यदि आपको फ्रंट एंड का डेटा अपने स्टोरेज तक पहुंचाना है तो आपको यहाँ पे बीच में एक मीडिएटर कोड करना पड़ेगा,
जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, बैकएंड कोड, राइट। और इसी को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं बताइए, सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन, सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब वेब एप्लीकेशन की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर मेन 3 इंस्टेंसेस होते हैं। द फर्स्ट इंस्टेंस इज व्हाट, फ्रंट एंड, द सेकेंड इंस्टेंस इज व्हाट, बैकएंड, है ना, सेकेंड इंस्टेंस इज व्हाट, बैकएंड कोड, और इसी को अपन बेसिकली क्या बोलेंगे बताइए, सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन, और वी कैन से व्हाट, सर्वर साइड कोड। तीसरी जो चीज होने वाली है वो बेसिकली क्या होगा बताओ, स्टोरेज, जिसको मैं सिंपल करने के लिए क्या लिख देता हूं बताइए, डेटाबेस। और रिमेंबर वन पॉइंट, डायनामिक वेबसाइट होती है ना आपकी, जिसके अंदर आपने स्टोरेज यूज करा है, जिसमें कुछ सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन है, इस डायनामिक वेबसाइट को बेसिकली क्या नाम दिया गया है, वेब एप्लीकेशन। मीन वेब एप्लीकेशन नेवर बी स्टैटिक। इज इट क्लियर? वेब एप्लीकेशन नेवर बी स्टैटिक। वो कैसी होने वाली नेचर में आपकी, डायनामिक। बराबर है यहाँ तक। और यदि अब आपको एक वेब एप्लीकेशन यदि आपको डेवलप करना है तो आपको वेब एप्लीकेशन के इन तीनों इंस्टेंसेस को आपको डील करते अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप बस केवल फ्रंट एंड डिजाइन करके आप वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। आपको यदि केवल डेटाबेस टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो वो भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यदि आपको केवल बैकएंड का नॉलेज है तो केवल बैकएंड नॉलेज से भी आप वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं। यदि आपको एक इंटायर कंप्लीट वेब एप्लीकेशन यदि आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। आपको वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डिज़ाइन करते भी आना चाहिए, आपको वेब एप्लीकेशन के अंदर सर्वर साइड कोड करते भी आना चाहिए, और आपको लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए किसका, डेटाबेस टेक्नोलॉजी का। यदि आपको इन तीनों चीज़ों का नॉलेज है तो आप इजीली वेब एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं बताइए, डेवलप। इज इट क्लियर? मतलब कभी भी फ्रंट एंड का डेटा स्टोरेज में, डेटाबेस में डायरेक्टली नहीं जाएगा। यदि आपको फ्रंट एंड और डेटाबेस स्टोरेज से यदि आपको कनेक्टिविटी करना है तो उसके लिए आपको बीच में कहीं ना कहीं क्या लिखना पड़ेगा बताइए, बैकएंड कोड, जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन। अब पॉइंट ये है कि बोले सर ये तो हमको क्लियर है कि यदि हमको एक वेब एप्लीकेशन का यूआई यदि हमको डिज़ाइन करना है और वी कैन से व्हाट, फ्रंट एंड यदि हमको डिज़ाइन करना है तो ये तो हमको क्लियर है कि उसके लिए अपने को HTML, राइट, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का अपने को क्या होना चाहिए बताइए, नॉलेज। यदि मेरे पास में इन 3 टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो मैं इजीली क्या डेवलप कर सकता हूँ अपनी वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड। बात याद है कि सर यदि अपने को वेब एप्लीकेशन के अंदर यदि अपने को बैकएंड कोड करना है, सर्वर साइड करना है, सर्वर साइड यदि कोड करना है तो उसके लिए अपने पास में क्या क्या ऑप्शंस अपने पास में अवेलेबल है। तो अपने पास में वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। आप किसी भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो वेब एप्लीकेशन का बैकएंड बनाने के लिए। जैसे लाइक आप जावा यूज कर सकते हैं, आप पाइथन यूज कर सकते हैं, आप रूबी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, आप PHP यूज कर सकते हैं, आप ASP यूज कर सकते हैं, एंड मेनी मोर। जिस वेब एप्लीकेशन का सर्वर साइड कोड PHP में लिखा हुआ है उसको बोला जाता है PHP वेब एप्लीकेशन, राइट। जिस सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का कोड, जिस वेब एप्लीकेशन का सर्वर साइड कोड जावा में लिखा हुआ है मतलब वो क्या है, जावा वेब एप्लीकेशन। सेम फॉर दी रूबी वेब एप्लीकेशन, सेम फॉर दी वर्ड ASP वेब एप्लीकेशन। तो ऐसा नहीं है कि सर्वर साइड कोड करने के लिए आपके पास में केवल कपल ऑफ ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, आपके पास में वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। आप डिसाइड करो कि आपको किस टेक्नोलॉजी में आपको कमांड करना है, आप उस टेक्नोलॉजी को सीख के आप अपनी वेब एप्लीकेशन का सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन इजीली कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी जिसका यूज आप सर्वर साइड भी कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, जावास्क्रिप्ट, राइट। तो जावास्क्रिप्ट आपका क्लाइंट साइड भी यूज हो सकता है और जावास्क्रिप्ट आपका सर्वर साइड भी यूज हो सकता है। शायद ऑनलाइन किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो आज की तारीख में यदि मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट इज एवरीवेयर। और कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि आने वाले सालों में जो जावास्क्रिप्ट है वो मशीन लर्निंग में भी यूज होने लगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपडेट करते जा रहा है और जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाउ एडेज। मतलब आज की तारीख में यदि आप सबसे ज्यादा किसी पॉपुलर लैंग्वेज को यदि आप देखेंगे तो वो क्या होने वाला है आपका, जेस। जी सर, एनी क्वेश्चंस? ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड भी यूज होता है
और जावास्क्रिप्ट आपका आज की तारीख में सर्वर साइड भी यूज होता है। ये 1995 का जावास्क्रिप्ट नहीं है जिसको इनिशियली ऐसा बोला गया था कि जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नहीं, समय के साथ में लैंग्वेजेस ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है और आज की तारीख में जो जावास्क्रिप्ट है वो आउटसाइड दी ब्राउज़र, मतलब आप उसको सर्वर साइड भी क्या कर सकते हैं बताइए, यूज़ विद द हेल्प ऑफ नोड.js, और उसका एक फ्रेमवर्क भी अवेलेबल है आपके पास में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, एक्सप्रेस, है ना। रही बात स्टोरेज की, डेटाबेस की, तो इसके लिए भी आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है ना। डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और वी कैन से डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, उसी के बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटाबेस आपका बेस्ट है, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, माई सिक्वल, ओरेकल, है ना, DB2, और NoSQL में यदि अपन देखें तो आपको MongoDB देखने को मिलेगा, आपको Postgres देखने को मिलेगा, राइट। तो वेराइटी ऑफ ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है जो कि आप एज ए डेटाबेस आप क्या कर सकते हैं बताइए, यूज। बराबर है यहाँ तक, इज इट क्लियर? तो जी सर, एक लैंग्वेज का नाम शुरू से मैं आया हूँ C++। वो लैंग्वेज सर अब क्या बंद हो गई है या वो जावास्क्रिप्ट ही है? देखिए, हर लैंग्वेज का अपना यूज है ना। जैसे लाइक यदि आप C++ की बात करें तो वो कभी बंद होने ही नहीं वाली है ना, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जिनका यूज अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा करते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई सी हार्डवेयर डिवाइस लॉन्च करी है ना, जो कंप्यूटर के साथ में इंटीग्रेट होकर प्रॉपर तरीके से काम करे, तो आपको उस हार्डवेयर डिवाइस के क्या डेवलप करने होते हैं, ड्राइवर्स, है ना। आप यदि चाहते हो कि कोई सी हार्डवेयर डिवाइस सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट होकर प्रॉपर तरीके से काम करे, तो वो तभी पॉसिबल है जब उस हार्डवेयर डिवाइस के ड्राइवर आपकी मशीन पे अवेलेबल हो। आप प्रिंटर यदि कनेक्ट करोगे तो प्रिंटिंग डायरेक्टली काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, आपको पहले प्रिंटर के ड्राइवर अपनी मशीन पे क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल, है ना। इसी प्रकार से कोई सी भी हार्डवेयर डिवाइस हो, आपको सबसे पहले उसके क्या इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ड्राइवर। तो ये जो नेटिव लाइब्रेरी हो गई, ड्राइवर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कुछ भी काम यदि आपको करना है तो ये मेजरली काम किसमें होता है, आपका C एंड C++ में, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो डेटाबेस जो आप यूज करते हो ना, इनके लाइब्रेरी फंक्शन भी किसमें लिखे गए हैं बताइए, C एंड C++ में। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन यदि आप यूज करते हैं तो एंड्रॉइड फोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से बिल्ट इन आते हैं। जैसे लाइक कैमरा एप्लीकेशन हो गया, आपका गैलरी एप्लीकेशन बिल्ट इन हो गया। हर एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर ब्राउजर आता है ना। तो एंड्रॉइड इन एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए बिहाइंड द सीन लाइब्रेरी का यूज करता है। वो लाइब्रेरी भी किस में लिखी गई है, C एंड C++ में। जैसे एंड्रॉइड ब्राउजर को एंड्रॉइड ब्राउजर, एक मिनट जस्ट वेट प्लीज। एंड्रॉइड ब्राउजर को रन करने के लिए वेबकिट लाइब्रेरी का यूज करता है, राइट। आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन में यदि आपको डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए SQLite यूज होता है, जो कि बेसिकली क्या आपका डेटाबेस है। ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल को सपोर्ट करने के लिए वो मीडिया लाइब्रेरी का यूज करता है। तो ये लाइब्रेरी किस में लिखी गई है, C एंड C++ में। तो हर लैंग्वेज का अपना यूज है, ठीक है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कुछ पूछ रहा था। MS ऑफिस भी C में बना है ना? MS ऑफिस एक पूरा का पूरा पैकेज है। MS ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है ना। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट नो कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस टेक्नोलॉजी के अंदर बना हुआ है, क्योंकि 1000 नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट। तो ऐसे श्योरिटी के साथ में तो मैं आपको नहीं बता सकता, राइट। जी सर, थैंक यू। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑफलाइन हार्डवेयर के लिए C++ और ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन स्टोरेज के लिए C++ और ऑफलाइन के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं? देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन आप रिलेटेड मत कीजिए। जैसे लाइक अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है तो वो तो C++ में भी हो सकता है ना, बट इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड यूजिंग CGI। तो हर एप्लीकेशन के अपने खुद के कुछ प्रॉन्स होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। वी कैन से व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज आप देखिए, पहले समय में जो वेब एप्लीकेशन आपको जो मिलती थी मार्केट में, वो मल्टी पेज एप्लीकेशन हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन हो रहा है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। तो जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्या हो रही है बताइए, चेंज हो रही है। आज आप यहाँ पे लेट सपोज आप CSS बूटस्ट्रैप आप यहाँ पे सीख के जाएंगे
हो सकता है कि इंडस्ट्री में आप जिस वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपको टेलवाइंड यूज करना पड़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्या हो रही है बताइए चेंज, आपको अपने आप को भी उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा बताइए मोल, है ना। तो हर लैंग्वेज का कोई डोमेन मतलब इस पे मतलब फिक्स है कि यदि अपने को इस टाइप की एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये बेस्ट है। इसके लिए जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने पूरा रिसर्च करके रखा है। जैसे लाइक आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करना है तो वहाँ पे C++ से बेस्ट ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है। आपको यदि एंटरप्राइज एप्लीकेशन यदि आपको डेवलप करना है तो वहाँ पे जावा से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको यदि सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करना है जो लेस कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आप रिएक्ट जेएस यूज करो। वो सिंगल पेज एप्लीकेशन जो वॉल्यूम में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, फिर वहाँ पे आप एंगुलर यूज करो, राइट। तो हर टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। क्लियर सर। तो हाँ ग्रेट। तो पॉइंट इज दिस कि यदि मेरे को एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर बनना है तो मेरे को इन वेब एप्लीकेशन के तीनों इंस्टेंसेस के साथ में डील करते आना चाहिए। द फर्स्ट इंस्टेंस इज व्हाट फ्रंट एंड, सेकंड इंस्टेंस इज व्हाट बैक एंड एंड थर्ड इंस्टेंस इज व्हाट डेटाबेस। इनको लेयर भी बोलते हैं, द फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर एंड व्हाट स्टोरेज और वी कैन से व्हाट डेटाबेस लेयर, राइट। यदि आप केवल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यदि आप सीखते हैं तो आप बनेंगे फ्रंट एंड डेवलपर, बराबर है। आता है आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आता है बट आपको किसी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो आपको भी बोला जाएगा बैक एंड डेवलपर, राइट। आपको फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है बट यू हैव ए नॉलेज ऑफ डेटाबेस तो फिर आप कहलाओगे DBA, डेटाबेस डिजाइनर, डेटाबेस एनालिसिस जो भी है, राइट। लेकिन यदि आपको इन तीनों टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, आपको फ्रंट एंड मतलब HTML CSS का भी नॉलेज है, आपको किसी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है, आपको बैक एंड कोड करते भी आता है, आपको डेटाबेस टेक्नोलॉजी का भी आप नॉलेज रखते हो, तो फिर आपको बोला जाएगा मार्केट के अंदर फुल स्टैक वेब डेवलपर। इज इट क्लियर? आपको क्या बोला जाएगा? फुल स्टैक वेब डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर इज जस्ट लाइक ए सुपरमैन, है ना। जैसे लाइक पहले क्या होता था, जैसे इंडस्ट्री में क्या चलता है, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि उसको अपने बिजनेस के लिए एक वेब एप्लीकेशन बनवाना है, तो कंपनी में क्या होता है कि एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए उनको 3 बंदे हायर करने पड़ते हैं। जो एक बंदा जिसको फ्रंट एंड का काफी साउंड नॉलेज हो, एक बंदा जिसको बैकएंड टेक्नोलॉजी का साउंड नॉलेज हो, और एक बंदा ऐसा भी चाहिए जिसको डेटाबेस टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो। मतलब एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको 3 बंदों की नीड पड़ेगी। और ग्राउंड फ्लोर पे रियलिटी ये है कि ये एक्चुअली में 3 बंदे नहीं होते, ये 3 टीम होती है। तो एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इतना मेन पावर लगाना इज नॉट ए फिजिबल। इससे कहीं ना कहीं कॉस्टिंग तो बढ़ेगी। ये सुनो, मतलब मेरे को एक फ्रंट एंड डेवलपर हायर करना पड़ेगा, मेरे को एक बैक एंड डेवलपर हायर करना पड़ेगा, और एक ऐसा बंदा भी हायर करना पड़ेगा जिसको डेटाबेस टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज हो। फॉर व्हाट पर्पस? टू डेवलप ए सिंगल वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे फिर एक्सपर्ट्स ने फिर रिसर्च करना स्टार्ट करा। उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसा बंदा अपन ढूंढ के ले आए मार्केट में से जो अकेला ही वेब एप्लीकेशन की तीनों लेयर्स को क्या कर ले, बताओ, हैंडल कर ले। एक्सपर्ट्स मार्केट में से ऐसा बंदा ढूंढ के भी लेके आए, और इसी बंदे को मार्केट में क्या बोला गया? फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब पॉइंट ये आया कि ये जो बंदा है फुल स्टैक वेब डेवलपर, इसका स्किल सेट क्या होना चाहिए? इसको ऐसी क्या स्किल अपन दे दें जो ये वेब एप्लीकेशन के तीनों लेयर को अकेला क्या कर सके, बताओ, हैंडल कर सके। तो प्राइमरी लेवल पे एक्सपर्ट ने ये बोला था कि ये जो बंदा है ना, इस बंदे को बस केवल एक चीज सिखा दो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? जावास्क्रिप्ट। हाँ, मैंने सुना है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट as compared to HTML CSS से हार्ड है। हार्ड इन विच कॉन्टेक्स्ट? मतलब जस्ट फॉर लर्निंग यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं, जैसे HTML है CSS है, उससे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हार्ड है। हाँ, आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। हाँ। देखिए मैडम, कुछ इजी और कुछ टफ नहीं होता है ना। अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन दी अंडरस्टैंडिंग, है ना। आप यदि फ्रंट एंड में भी देख रहे हैं, बैक एंड में भी देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट, है ना। हाँ बिल्कुल सही, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे, है ना।
मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें इजी और टफ नहीं होती है ना। उसके ऊपर भी एक चीज़, यदि आप अपने आप को डेवलपर, आप एज ए डेवलपर यदि अपने आप को देख रहे हो, तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप अपने आप को समय रहते हुए आप अपने आप को मोल्ड कर सको, है ना। डेवलपर कभी भी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं होता, है ना। जैसे लाइक मेरी बात करें तो मेरा जो मेन डोमेन है वो जावा टेक्नोलॉजी है ना। जावा से मतलब मैं एक तरीके से प्यार ही करता हूँ, है ना। 10 साल मेरे को जावा में करते करते हो चुके हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने आप को मोल्ड करना होता है ना। मैंने फिर एंड्रॉयड सीखा, फिर फुल स्टैक सीखा, जे सीखा, रिएक्ट सीखा, एंगुलर सीखा, तो ये सब चीज़ें आपके पास में। पॉइंट ये कि यदि आप कोई सी भी एक लैंग्वेज यदि आप सीख लेंगे ना, तो आप दूसरी लैंग्वेज आप इजीली क्या कर सकते हो बताओ, कैच कर सकते हो। दिस इज माय पॉइंट, है ना। हर लैंग्वेज के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे लाइक यदि आप जावा और पाइथन को कंपेयर करेंगे तो पाइथन इज इजी टू लर्न, है ना। जावा इज टफ, है ना। जावा के अंदर कोड ज़्यादा करना पड़ता है। बट एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, जिसने जावा लिख ली ना वो दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज में काम कर सकता है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा एक्सपर्ट बोलते हैं। लेकिन आप एक बार पाइथन वालों को बोल दो जावा लिख ले, नॉट पॉसिबल। बट सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते हैं, आप सीख सकते हो। अल्टीमेटली यू हैव ए नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता है, बस सिंटेक्स बदलते हैं। जावा में हर स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन लगाना होता है, पाइथन में नहीं लगाता। जावा में भी फंक्शन होते हैं, पाइथन में भी फंक्शन होते हैं, काम वही होता है, लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, बस थोड़ा बहुत लिखने का तरीका, वी कैन से व्हाट सिंटेक्सेस, ये बस केवल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और आप सही हो, जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो उसको आप HTML CSS से कंपेयर करोगे तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि उसमें यहाँ पे लॉजिक्स है, सिंटेक्स है, सिमेंटिक्स है। और सर्वर साइड यूज करने जाओगे तो वो फिर अलग तरीके से आपको दिखेगी, है ना। बट यदि आप सीखेंगे, कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है, तो आपके लिए JS भी क्या है, इजी है, उसमें फिर कुछ टफ नहीं है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट यदि आपको आती है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन के इन तीनों लेयर्स को क्या कर सकते हो बताओ, हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बोले सर फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट है, बट डेटाबेस में कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट नहीं दिख रहा है। तो केवल जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपन इस वेब एप्लीकेशन के तीनों लेयर को अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं, है ना। ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा फ्रंट एंड को फिर से यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। एक्चुअली में आज जो डिमांड चल रही है ना मार्केट में, वो चल रही है सिंगल पेज एप्लीकेशन की, है ना। और सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपके पास में दो पॉपुलर ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है React.js और दूसरा जो पॉपुलर ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में एंगुलर। इन दोनों का जो बेस है ना, इन दोनों का बेस ही क्या है बताइए, जावास्क्रिप्ट। हालांकि एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है, बट टाइप स्क्रिप्ट इज ए सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आपको वहां पे भी क्या आना चाहिए बताइए, जावास्क्रिप्ट। तो यदि आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप अपनी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाने के लिए इन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। React.js इज ए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, AngularJS इज ऑल्सो व्हाट, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। नो डाउट HTML एंड CSS इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड, है ना। आप React यूज करो या Angular यूज करो, आपको HTML एंड CSS तो लिखना ही है, बिकॉज HTML इज ए लैंग्वेज ऑफ वेब। बराबर है यहाँ तक। बट आजकल HTML CSS के अलावा जो सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो बेसिकली क्या है बताइए, React.js एंड Angular। बराबर है यहाँ तक। और उसको सीखने के लिए क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, राइट। रही बात बैकएंड कोड करने की, तो बैकएंड कोड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, जावास्क्रिप्ट। बेसिकली एक यहाँ पे आपको चीज सुनने को मिलती है Node.js, और एक फ्रेमवर्क होता है जावास्क्रिप्ट का वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, Express.js। तो यदि आपको नोड और एक्सप्रेस आता है तो आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड भी क्या कर सकते हो बताइए, यूज। बराबर है यहाँ तक। रही बात डेटाबेस की, तो मैं डेटाबेस में मैं कोई MySQL, Oracle का यूज नहीं करूंगा, मैं एक स्पेशल डेटाबेस का यूज करूंगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, MongoDB, है ना। MongoDB बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए बीसन यूज करता है ना। ये मतलब कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। बीसन को बेसिकली बोला जाता है, इट इज बाइनरी जेसन, है ना। जस्ट फॉरगेट दी जेसन, फॉरगेट दी बाइनरी, ओनली रिमेंबर व्हाट जेसन। जेसन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यदि आपको जावास्क्रिप्ट आता है मतलब ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद दी जेसन।
तो just simply learn only one technology to become a full stack web developer, that is what JavaScript. तो यदि आप JavaScript के थ्रू एप्लीकेशन की तीनों लेयर्स को आप हैंडल कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा JavaScript फुल स्टैक डेवलपर, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मार्केट में ऐसा भी चलता है जावा फुल स्टैक डेवलपर, PHP फुल स्टैक डेवलपर, .NET फुल स्टैक डेवलपर, पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। तो इनका मतलब ये हुआ जावा फुल स्टैक डेवलपर मतलब क्या, सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या यूज करिए, जावा, राइट। पाइथन फुल स्टैक डेवलपर मतलब क्या, सर्वर साइड बैकएंड कोड इम्प्लीमेंटेशन यूज करने के लिए क्या यूज करा है, पाइथन। इट इज नॉट ए मैंडेटरी कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू, है ना। आपको यदि जावा अच्छा लगता है तो आप सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन के लिए जावा यूज कर लो, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी रिएक्ट सीख लो और किसी एक डेटाबेस का नॉलेज रख लो। पॉइंट ये है कि यदि आप सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअली यदि आप एप्लीकेशन के तीनों लेयर्स के साथ में डील कर पा रहे हैं, इट मींस यू आर द फुल स्टैक डेवलपर, राइट। इज इट क्लियर? पाइथन तो जैसे फ्रंट एंड और स्टोरेज डेटाबेस में नहीं, मैंने बोला सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन, है ना। बैकएंड कोड की रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट से, उसको अपन पाइथन के थ्रू प्रोसेस करेंगे और फिर क्या सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स। हैव यू हर्ड अबाउट द जेंगो, है ना। यू कैन डेवलप एक इंटायर वेब एप्लीकेशन इन ए जेंगो, है ना। जेंगो इज ए फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट, पाइथन, है ना। डेटा ये तीन इंस्टांसेस है, तीन लेयर है, एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी। इन तीनों को अपन आपस में क्या कनेक्ट करेंगे और फिर आपका क्या बनेगा बताइए, वेब एप्लीकेशन, है ना। अब आज की तारीख में क्या होता है, जैसे फ्रंट एंड एप्लीकेशन आपकी सेपरेट बनती है ना, एप्लीकेशन का बैकएंड क्या बनता है आपका, सेपरेट बनता है ना। और फिर उन दोनों को फिर अपन क्या करते हैं, इंटर कम्युनिकेशन, तभी तो आपका एप्लीकेशन चलता है ना। आपने कभी सोचा मोबाइल में आप व्हाट्सएप चला रहे हो, है ना, वो भी इंटरनेट होता है तो ही चलता है, तो वो डेटा कहाँ से आ रहा है, किसी ना किसी सर्वर से आ रहा है ना। वो सर्वर पे बैकएंड एप्लीकेशन को होस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप का पूरा डेटा, चैट का डेटा आपके फोन पे थोड़ी ना स्टोर है, आपके फोन में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो इतना डेटा स्टोर कर ले। इसका मतलब जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है आपके बैकएंड कोड के पास में, और बैकएंड कोड से आपको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, डेटा, जिसको आप क्या करते हो, दिखाते हो। तो ये दोनों एप्लीकेशन अपनी क्या होने वाली है, अलग अलग। मतलब फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी अपन अलग से डेवलप करेंगे और बैकएंड एप्लीकेशन, यदि आप बैकएंड सीखोगे तो बैकएंड एप्लीकेशन भी आपकी क्या होने वाली है, बताओ, सेपरेट। मैं फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज कर लूँ, बैकएंड में मैं पाइथन यूज कर सकता हूँ, जावा, कुछ भी यूज कर सकता हूँ, इट डजंट मैटर। और डेटाबेस आप कुछ भी यूज कर सकते हो जिसका आपको नॉलेज। क्लियर है? तो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द फ्रंट एंड और वी विल स्टार्ट विद द HTML, कि HTML को लेकर यदि अपने को डील करना है तो अपन किस तरीके से डील करेंगे। इट इज़ वेरी इजी, आपको बस केवल टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए। HTML बेसिकली प्रोवाइड द स्केलेटन ऑफ योर वेब पेज, मतलब यदि आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो अपन वो किसके थ्रू बनाएंगे, HTML के थ्रू। और उसको कुछ ब्यूटी यदि आपको प्रोवाइड करना है तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, CSS। और यदि उसको कुछ ब्रेन यदि आपको देना है तो उसके लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, जावा। बराबर है यहाँ तक? तो पहले ये जो पार्ट है ये अपने को कवर करना पड़ेगा। और इसमें से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस आपका किसको होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट। आप यदि एज ए फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू देने जा रहे हो, एज ए React.js डेवलपर, तो वो आपसे 10 में से 8 क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के पूछेगा, है ना। CSS में बस आपसे सेलेक्टर पूछेगा, कितने तरीके होते हैं अप्लाई करने के, और कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो पूछी जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको रखना है इस पूरे इंटायर कोर्स में, वो आपको किस में रखना है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज मस्ट, है ना। आजकल ऐसा आपने अपने रेज्यूमे में यदि जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा है एंड यू आर दी वेब डेवलपर, तो आपको शक की निगाहों से देखा जाएगा। तो जावा